जय मसीह के प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्त्री के बारे में बताऊंगी कि वो बहुत सुंदर होती है, बहुत रूपवती होती है, बहुत गुणवान होती है, लेकिन उसका जो पति होता है, जो गुण इसके अंदर रहता है, जो गुण ये स्त्री के अंदर रहता है, उसका पूरा अपोजिट उसका पति रहता है। मतलब ये यदि गुणवान होती है तो उसका अपोजिट उसका पति, ये रूपवती है तो उसका अपोजिट उसका पति है। ये बात करने में बहुत अच्छी है, सब लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है तो उसका अपोजिट उसका पति होता है। मतलब एक भी गुण जो है इस स्त्री का जो पति है उसमें नहीं मिलता है। फिर भी ये स्त्री अपने आप को कैसे एक ऐसे आदमी के साथ जीवन व्यतीत करती है और वो अपने आप को वो जैसी थी वैसे ही वो रहती है। ऐसा होता है कि जैसा देश वैसा बेस। जैसे यदि बुरे दोस्त लोग के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी बुरी खामियां आ जाती है, और जो हमारे दोस्त के अंदर जो रहता है वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्त्री है, हमेशा अपने पति के साथ रहना है, 24 आवर्स रहना है, लेकिन वो कभी भी जैसा वो खुद है वैसा ही वो रहती है। उसके पति का अंदर से जो गलत बातें और जो उसका पति जो करता था, जैसे किसी के अच्छे से बात नहीं करेगा और हमेशा परमेश्वर के दासों लोगों को हमेशा उल्टा ही बोलेगा, लेकिन ये जो स्त्री है हमेशा अच्छा ही बातें बोलती है, हमेशा जो बात जो है कि लागू करने वाला है, जो बात काम की है वही बात करती है। तो हम यहाँ पे अबीगेल नाम की एक स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ कि यही वो स्त्री है अबीगेल, जो कि उसका पति नाबाल था और जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम भी था। नाबाल मतलब कोई काम के लायक नहीं, सारी जो काम करेगा वो लोगों को पसंद में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट को बताऊंगी कि वो स्त्री कैसी थी। ऐसे इंसान के साथ रह कर भी वो कभी भी अपने आप को गिरने नहीं दी, कभी भी अपने आप को गलत रास्तों में नहीं जाने दी। तो मैं कुछ पॉइंट को बताऊंगी और उसके बाद हम लोग इस वचन में आगे बढ़ेंगे। पहला सामुएल 25:3 में हम लोग देखते हैं, स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। यहाँ पे स्त्री के बारे में लिखा है कि बुद्धिमान और रूपवती थी, लेकिन उसका पति जो है बुरे बुरे काम करने वाला था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा इंसान के साथ वो रहती है तो वो, यदि आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो यदि हमारा कोई दोस्त है या फिर हमारा ही पति है, यदि हम हमेशा गलत काम करेगा तो हम जो अपनी बातें हैं जो इधर उधर बोलेंगे, हमारे दोस्त को बोलेंगे या फिर हमारे पड़ोसी को बोलेंगे कि मेरा पति ऐसा है ऐसा है। लेकिन ये जो अबीगेल स्त्री है कभी भी अपने पुरुष के बारे में, जो अपने पति के साथ रहती थी, वो कभी भी किसी को भी अपने पति के बारे में गलत नहीं बोली कि मेरा पति ऐसा है। और दूसरी जो बात है कि वो मिलनसार थी, शिक्षा के लिए अपने कान एवं हृदय को हमेशा खोल कर रखती थी। मतलब जहाँ पे जो काम लायक बातें हैं उसको वो कभी भी अनसुनी नहीं करती थी और कभी भी वो दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगने देती थी। खास करके जब परमेश्वर के दास सेवक लोग आते हैं तो हम आसानी से किसी के भी ऊपर दोष लगा देते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में हम जानेंगे भी नहीं, फिर भी आसानी से कि हाँ वो तो ऐसा ही है। लेकिन ये स्त्री है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी के भी ऊपर, कोई भी परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगने नहीं देती है। वो उसको अच्छे से देख करती है, रेख करती है, उसको अच्छे से पहचानती है कि क्या है सही क्या है गलत। और जो आगे वाली पॉइंट है, बात करने के समय वो पहचान कर सावधानी पूर्वक कार्य करती है, क्या उसके मुंह से निकल रहा है, कौन सा सिचुएशन में क्या बात करना है, वो हमेशा सावधानी बरतती थी, हमेशा वो ध्यान पूर्वक रहती थी। और
जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्धि, सुंदरता, सद्गुण, धन, रानी बनने का लायक भी थी, क्योंकि हमेशा जो रानी बनने का जो गुण होता है वो ये सारी गुण होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं होता है, और वही घमंड नहीं होने के कारण परमेश्वर उसको सुनता है। और इतने इंसान, ऐसे इंसान के साथ रह कर भी वो कभी भी अपने आप को नहीं बदली, जो उसके अंदर जो गुण था उससे वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ी। जैसे उसके अंदर जो अच्छे गुणे थे उससे वो अपने पति का गुण को कभी भी अपने अंदर आने नहीं दी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक कहानी है कि पहला सामुएल 25 का 14 से 17 में कि एक जो सेवक है नाबाल जो है, और उसका सेवक नाबाल जो है अपने भेड़ बकरी का ऊन कतरता है, और जो दाऊद था वो उसी समय जब गुफा में रहता था साउल से छिप करके, क्योंकि साउल उसको मारना चाहता था। तो उस समय दाऊद क्या था कि नाबाल को, उसके राज्य को एक बार मदद किया था। तो दाऊद ऐसा सोचा कि हम लोग तो यहाँ पे हमेशा इस गुफा में रहते हैं, जंगल में भटक रहे, तो उसके पास जाते हैं क्योंकि वो ऊन कतर रहा है, तो उससे वो पार्टी करेगा तो हमें भी कुछ देगा करके जब दाऊद अपने सेवक लोग को भेजता है, तो जो नावल है वो उसको बहुत भले बुरे बोलता है, और बोलता है कि दाऊद कौन है, मैं किसी को नहीं जानता, मतलब ऐसे बोल देता है। वो इंसान जो हमेशा उसको मदद किया दाऊद, लेकिन उसके बारे में जो नावल है ऐसे बोल देता है, जो कि उसको अच्छे से जानता भी नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी को देखिए वो क्या बोलती है, जैसे ही उसका सेवक आता है, क्योंकि दाऊद जो है वो ठान लिया था कि मैंने इसको मदद किया, लेकिन ये पुरुष हमसे ऐसे बातें करता है तो मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा। और जैसे ही वो प्लान बनाता है दाऊद, तो ये जो नावल का एक सेवक है वो दौड़ करके आता है, क्योंकि नावल का जो सेवक था उसको पता है कि मेरा जो मालिक है कैसा है, और मेरा जो मालिक का जो पत्नी है वो कैसी है। तो वो तुरंत वो अपने मालिक के पास नहीं जाता है कि दाऊद देखिए आपके विरोध में ऐसे कर रहा है क्योंकि आपने ऐसे किया है, लेकिन वो तुरंत दौड़ करके मालकिन के पास आता है, अबीगैल के पास आता है, जो कि नाबाल की पत्नी थी, और उसके पास आकर के बोलता है कि सोच और विचार कर कि आगे क्या करना है। तो उसकी पत्नी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सारे सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि वो अपने आप को प्रभु के हाथ में रखी थी। और वो क्या करती है, तुरंत से इवन अपने पति को भी नहीं बताती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और तुरंत से बहुत सारे खाने वाली चीजें रखती है अपने गधे के ऊपर, कसती है, और तुरंत दाऊद के पास जाती है, और फिर वो क्षमा मांगती है, माफ़ी मांगती है, और बोलती है कि मेरे पति के कारण आपको दुख हुआ है और हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं क्या बताऊं, क्योंकि जैसा उसका नाम है नाबाल वैसा ही उसका काम है। और वो इस बातों से दाऊद जो है उसको माफ़ कर देता है, और उसका देश भी, उसका राज्य भी बच जाता है। और यहाँ पे हम लोग अबीगल के बारे में एक और बात जानते हैं कि वो हमेशा कौन सी समय में क्या बात करना है उसको बहुत अच्छी तरह से आता था, क्योंकि जैसे ही अबीगल तुरंत जाती है और दाऊद से माफ़ी मांगती है, और उसके बाद वो अपने देश को, अपने राज्य को भी बचा लेती है, अपने परिवार को भी बचा लेती है, लेकिन वो बात अपने पति को नहीं बताती है, क्योंकि उसका पति जो है नशा में था, और वो इंतजार करते रहती है सुबह तक कि कब उजियाला होगा और मेरा पति का नशा उतर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कभी समय नहीं देखेंगे, सिचुएशन नहीं देखेंगे, और जो बात है वो तुरंत ही बोल देंगे। लेकिन हम लोग अबीगैल के जीवन से ये बात सीखना है कि वो हमेशा समय को ढूंढती है, वक्त को ढूंढती है कि कब और किस समय हमें क्या बात करना है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही उजियाला होने के बाद नाबाल का नशा उतरता है, तो जो अबीगैल है वो सारी बातें बताती है कि देखो तुमने ऐसे बोला था दाऊद को, और दाऊद जो है हमारी हानि करने के लिए आया था, लेकिन हमने ऐसे ऐसे किया, हमने उसको गिफ्ट दिया, हमने उससे माफ़ी मांगा, और फिर वो दाऊद जो है हमें माफ़ कर देता है। और यहाँ पे सारी बातें जो है अबीगैल बताती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बुद्धिमान स्त्री जो कैसे उसको सिचुएशन को हैंडल करना है, वो अबीगैल के जीवन से हम लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पे एक और बात हम लोग अबीगैल के बारे में देख सकते हैं कि जब उसका पति मर जाता है तो जो दाऊद को पता चलता है कि जो अबीगैल जो बुद्धिमान स्त्री थी उसका पति मर जाता है, तो दाऊद क्या करता है कि उसको अपनी पत्नी होने के लिए बुलवा भेजता है। लेकिन वो उसकी पत्नी जो अबीगैल है वो आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पाँव धोने का दासी बनूंगी, ऐसा करके बोलती है। मतलब यहाँ पे उसको देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, सुंदर रहेंगे तो बुद्धि नहीं रहेगा और बुद्धि रहेगा तो सुंदरता नहीं रहता है। लेकिन अबीगैल जो है एक बहुत अच्छी गवाह है, एक सबूत है कि उसके अंदर दोनों बातें, सुंदरता भी है, बुद्धिमानी भी है और जो परमेश्वर का डर है उसके अंदर है। यदि हमारे जीवन में ऐसा होता कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति होते और तुरंत हमें एकदम से बहुत प्रमोशन जैसे कुछ काम मिल जाता है तो हम लोग का जो पैर जमीन पर ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अबीगैल को हम लोग देखते हैं कि वो हमेशा एक नम्र और सद्भाव की ही आत्मा उसके अंदर रहती है और इसके कारण वो क्या होती है कि एक जमीन से उठा करके वो आज एक रानी बन जाती है और दाऊद उससे शादी भी कर लेता। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर भय है, हमें ये ज्ञान है, हमें ये बुझने की शक्ति है कि हमें लोगों से कैसे बात करना है, हमें वक्त चुन के कैसे बात करना है, हमें परमेश्वर के दासों से कैसे बात करना है, किस सिचुएशन में हमें कैसे रहना है, तो यदि हम ऐसे करेंगे तो हमें परमेश्वर और आगे आगे ही लेकर जाएगा। और अबीगैल को जैसे परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, उसका पति का डेथ भी हो गया, फिर भी परमेश्वर उसको और भी आगे बढ़ाए, वैसे ही हमें भी परमेश्वर आगे बढ़ाएगा यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का डर भय रहेगा। तो परमेश्वर इस अबीगैल स्त्री के जीवन से आप सब लोगों को आशीष दे।